घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरो घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 से 13 अगस्त तक चले हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति का संदेश हर जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से नवी मुंबई महानगर पालिका संचालित पीएम श्री राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय से भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हम सब एक हैं की भावना को साकार करते इस रैली में राज्य के वन मंत्री गणेश नायक मुख्य तौर पर उपस्थित थे। साथ ही मौजूद थे नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे, पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने, पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावने, पूर्व अपक्ष गठनेता डॉक्टर गौतमी साबळे, शिक्षा विभाग के उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे, स्कूल के विद्यार्थी, अभिभावक, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी। इस अवसर पर गणेश नायक ने स्कूल में ध्वजारोहण किया और सभी को एक स्वर में तिरंगा की प्रतिज्ञा दिलाते हुए हर घर तिरंगा, हर घर शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया। बता दें कि देश की आजादी की खुशियों के साथ ही शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ आयोजित इस अभियान में स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर घर तिरंगा, हर घर शिक्षा अभियान को सफल बनाया। गौरतलब है कि पीएम श्री राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय से मान्यवर कांचीराम जी हिंदी विद्यालय में इस तिरंगा यात्रा का समापन हुआ, जहां इस अवसर पर रैली में स्कूल के विद्यार्थी, अभिभावक, मातोश्री अनुसुईया सोनावने चैरिटेबल ट्रस्ट, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाएं, स्वच्छता दूत, रबाले एमआईडीसी पुलिस विभाग सहित प्रभाग के विभिन्न घटकों ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अवसर पर गणेश नायक ने इस पहल की सराहना करते हुए हर घर तिरंगा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने झंडा वंदन और ध्वजारोहण में क्या अंतर है उस पर मार्गदर्शन कर सभी में जागरूकता फैलाई। साथ ही हर घर शिक्षा के संदेश को भी बल दिया। इस अवसर पर गणेश नायक ने कहा कि सुधाकर सोनावने की इस पहल से देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित कर शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने में यह प्रयत्न कामयाब रहा। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हे आयोजन करण्यात आलेले आहे, परंतु आजूबाजूच्या विविध शाळांचे 100 विद्यार्थी या ठिकाणी बोलवले आहेत। देशाच्या प्रति जी भावना आहे ती प्रज्वलित व्हावी, अतिशय ती निष्ठा नुसती मनात राहता जनसामान्यापर्यंत पोहोचावी आणि म्हणून घर घर तिरंगा आणि हर घर तिरंगा अशा प्रकारचं सुधाकर सोनावणेंनी जे अभियानाचं या ठिकाणी 2 दिवस अगोदर ध्वजारोहणाच्या 15 ऑगस्टच्या 2 दिवस अगोदर म्हणजे 13 ऑगस्टला हा कार्यक्रम केलेला आहे। सुधाकर सोनावणेच्या या कायमच्याच अशा प्रकारच्या राष्ट्राची एकसंघता ठेवण्याच्या भूमिकेला मी कायमचा पाठिंबा दिलेला आहे आणि भविष्यकाळामध्ये देश संपन्न होईल, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या मनातला भारत घडेल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। वहीं सुधाकर सोनावने ने हर घर तिरंगा अभियान की विशेषताओं पर जोर देते हुए कहा कि तिरंगे का मायना तभी समझेगा जब हर घर तक शिक्षा पहुंचेगी।
आज़ादी के अमृत काल में जिस प्रकार से आह्वान किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से कि 13-14 तारीख को हर हमारे जो कार्यालय है, स्कूलें हैं, उस पर ध्वज फहराया जाएगा। 15 तारीख को हर साल की भांति वो वहाँ भी ध्वज फहराया जाएगा। आज का जो ध्वजारोहण है वो उसी तहत किया गया है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के वन मंत्री और हमारे नई मुंबई के नेता आदरणीय गणेश नाइक साहब के हाथों पर वहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है। प्रमुख उपस्थिति में महापालिका आयुक्त जो है वो वहाँ उपस्थित रहे। हज़ारों के तादाद में यहाँ व्यापारी रहेंगे, कई संस्थान जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उसके बाद में आरोग्य विभाग है, स्वच्छता विभाग है, कई स्कूलें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के समय इस तिरंगा जिस वक्त हमने स्वीकार किया, इस तिरंगे की खासियत है, जो हमारा केसरी रंग है वो जो हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उसका प्रतीक है। और जो सफ़ेद है वो हमारे निष्कलंकता का ये है, यानी कि हम इस प्रकार स्वच्छ चारित्र के होने चाहिए। और जो हरा कलर है वो हमारा जो देश है वो किसानी देश है, फसलें उगाकर हरा भरा होता है, उस प्रकार का वो हमारा देश है। तो एक तिरंगे का, और जो उसके ऊपर चक्र लगाया गया है, चक्रवर्ती राजा अशोक का जो है कि उन्होंने पूरा जग जीता, उसके बाद में उन्होंने देखा कि जग मैं जीतूंगा लोगों को मार के, तो राज किसके ऊपर करूंगा। और उन्होंने उस समय बुद्ध का स्वीकार किया। कहते हैं ना कि भारत बुद्ध की भूमि है। भारत ये ऐसा राष्ट्र है, कई जाति, कई भाषा, कई प्रांत, कई प्रकार की रीति रिवाज होने के बावजूद भी एक संघ है। तो ये ध्वज जो हमारा है, इस ध्वज के अंदर उस सब का मिश्रण इसलिए किया गया है, इसलिए तिरंगा रैली। लेकिन ये तिरंगा कब समझेगा? जब आपके घर शिक्षा पहुंचेगी तब। और शिक्षा पहुंचने के बाद आपको आपका जो मूलभूत अधिकार है वो कब समझेगा? जब संविधान आप तक पहुंचेगा। इसलिए घर घर तिरंगा, घर घर शिक्षा और घर घर संविधान, ये जो हमारा नारा था, इस नारे के साथ इस नगर की यहाँ पर परिक्रमा की गई है। और परिक्रमा में जिन लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय दादा यहाँ पर आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया, ध्वजारोहण यहाँ पर किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। महापालिका के आयुक्त तथा उनके सभी जो HODs है वो यहाँ आए, उनका भी मैं यहाँ पर मनपूर्वक आभार मानता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।